Welcome to SMI classes for CBSE and Bihar Board by Mr. Ankit Kumar. नमस्कार दोस्तों, यदि आप लोग भी बिहार बोर्ड से 2026 में क्लास 10 का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं तो अभी हम इस वीडियो में मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 को बताने वाले हैं, क्योंकि 18 फरवरी के दिन आप लोगों का मैथ का ही पेपर होने वाला है, प्रथम पाली और द्वितीय पाली में। इसी में से क्वेश्चन पूछेगा, अच्छे से इसे याद कर लीजिएगा। अगर नहीं याद करते हैं तो जब आप एग्ज़ाम देकर 18 तारीख के दिन मैथ का आइएगा ना एग्जामिनेशन हॉल से बाहर, तो आपको खूब पछतावा होगा और उस दिन आपको ना ये सारी बातें याद आएगी कि उस वीडियो को हम देख लिए होते तो आज हमको ना ये दिन ना देखना पड़ता और आज मेरा सब ऑब्जेक्टिव सही हो जाता। तो जो जो देखेगा पूरा ऑब्जेक्टिव उसका सही हो जाएगा, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में लड़ने वाला। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। पहला नंबर आप सभी का क्वेश्चन है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। तो दोस्तों साइन 60 का मान होता है √3/2 गुणे कॉस 30 का मान क्या होता है, तो कॉस 30 का भी मान होता है √3/2। ठीक है, तो √3 में गुणा होगा तो 3 मिल जाएगा, नीचे 2 में गुणा होगा तो 4 मिल जाएगा। 3/4 ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों दूसरा नंबर, 1 - tan² 45 डिग्री बटे में 1 + tan² 45 डिग्री। 1 माइनस tan 45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, बटा में 1 प्लस फिर tan² 45, इसका भी मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, बाटा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो ऊपर 1 में से 1 जाएगा 0 और नीचे एगो जोड़िएगा 2 गो, तो 0 में 2 से भाग दीजिएगा तो 0 मिल जाएगा। आंसर मिल जाएगा डी नंबर 0 आंसर मिलेगा। ठीक है, आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों तीसरा नंबर, ध्यान से देखिएगा। तीसरा नंबर आप सभी का क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोग देखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, यदि दो संख्याओं का लॉसा इतना है तथा संख्या 26 और 91 है तो उसका मौसा क्या होगा। यानी कि दोस्तों हम लोग फार्मूला जानते हैं, पहली संख्या a गुणे दूसरी संख्या b बराबर में क्या होता है, तो बराबर में होता है लौसा गुणे मौसा। लौसा गुणे क्या होता है, मौसा होता है। तो दोस्तों पहली संख्या यानी कि 26 हो जाएगा और दूसरी संख्या यानी कि 91 हो जाएगा, बराबर में लौसा का मान 182 दिया है और मौसा का मान पूछा जा रहा है कि कितना होगा मौसा का मान। अब कटा दीजिए कितना बार में कटता है, उसके बाद से आप इसका आंसर निकाल लेंगे कितना बार में कट जाएगा। ये 91 से 182 2 बार में कट जाएगा, फिर 2 से ये 26 कट जाएगा 13 बार में, तो ये मौसा का मान कितना मिल जाएगा, 13 मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं फाइनल पेपर के दिन भी आप लोगों को मदद करूंगा अपने ग्रुप और अपने चैनल के माध्यम से, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, समीकरण a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर में 0 का अद्वितीय हल होगा यदि। तो दोस्तों जब भी दो गो समीकरण दिया रहता है तो उसका अद्वितीय हल होता है, लेकिन उसका फार्मूला क्या होता है, तो अद्वितीय हल का फार्मूला होता है a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका पांचवा नंबर, रैखिक समीकरण a1x + b1y + c1 बराबर में 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 में यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 तो उनका हल होगा। तो दोस्तों जब जब दोस्तों पहला है ना, पहला और दूसरा का बराबर हो जाता है और तीसरा बराबर नहीं होता है तो उसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है, समांतर हो जाता है रेखाएं, उसका कोई हल नहीं होता है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, यदि सेक थीटा बराबर कौशक थीटा तो थीटा का मान क्या होगा। तो बताइए सेक थीटा का मान क्या होता है, 1/cos थीटा होता है, तो 1/cos थीटा बराबर कौसे का मान क्या होता है, 1/sin, तो 1/sin हो जाएगा। ठीक है, साइन को 1 में गुणा करिएगा तो साइन मिल जाएगा। ठीक है, बराबर कॉस को 1 में गुणा करिएगा तो कॉस मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे ऐसे, sin/cos लिख लेंगे, sin/cos लिख लेंगे और बराबर में 1 दे देंगे, फिर cos में 1 में गुणा होगा तो cos थीटा हो जाएगा बराबर sin थीटा। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पर क्या होगा, sin/cos क्या होता है, sin/ होता है tan। ठीक है, बराबर में 1 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा tan, लेकिन 1 कितना का मान होता है, तो दोस्तों 1 tan 45 का मान होता है, तो tan यहाँ पर 45 हो जाएगा, क्या हो जाएगा
tan यहाँ पर 45 हो जाएगा। यहाँ पर लिख देता हूँ tan क्या हो जाएगा, tan 45 हो जाएगा। तो tan से tan कट जाएगा और थीटा का मान आपका मिल जाएगा कितना, 45, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा, tan 45 डिग्री। ठीक है, आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 आता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है यदि tan a प्लस बी बराबर √3 तो a प्लस बी के समपूरक का मान क्या होगा। समपूरक निकालना है, ठीक है, a प्लस बी का समपूरक। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले लिखेंगे tan a प्लस बी, तो लिख देंगे tan a प्लस में b और बराबर में √3 दिया है, तो √3 tan के रूप में ही देखना है कितना डिग्री का मान होता है। तो √3 जो है ना वो दोस्तों होता है tan 60 डिग्री का मान, तो tan 60 लिख देंगे। अब tan से tan कट जाएगा तो a प्लस बी बराबर कितना मिल जाएगा, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री मिल जाएगा। लेकिन इसका आंसर आप लोग 60 पर मत टिक लगाइएगा, क्यों, क्योंकि a प्लस बी का समपूरक पूछा है। समपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री। ये दो कोणों का योगफल का समपूरक पता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 में से हम क्या करेंगे, इस 60 को घटा देंगे तो मिलेगा 120 डिग्री। तो a प्लस बी का समपूरक क्या होगा, 120 डिग्री होगा। गलती से भी इसका आंसर सी नंबर पर मत टिक लगाइएगा, क्योंकि समपूरक पूछा है और पूरक होता है 90 डिग्री का। अगर पूरक पूछता है तो हम 90 में से 60 घटाते तो 30 मिलता है, लेकिन पूरक नहीं पूछा है, समपूरक पूछा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है 8 नंबर। 8 नंबर है बिंदुओं x1 y1 तथा x2 y2 को मिलाने वाली रेखाखंड को m1 m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभक्त करने वाली बिंदु का भुज क्या होगा। तो दोस्तों हम लोग विभाजन सूत्र जानते हैं। विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र होता है दोस्तों m1 x2 और प्लस में क्या होता है, प्लस में m2 x1 होता है और बाटा में क्या होता है, m1 प्लस में m2 होता है, यही होता है ना। फिर कमा, फिर होता है m1 y2 होता है, फिर प्लस में m2 y1 होता है और बाटा में क्या होता है, m1 प्लस में m2 होता है। तो ये दोस्तों क्या होता है, ये पूरा का पूरा विभाजन सूत्र होता है, लेकिन ये पूरा x का काम करता है और ये पूरा y का काम करता है। तो इसी x को हम लोग भुज भी कहते हैं, x नियामक भी कहते हैं, x निर्देशांक भी कहते हैं, और y को कोटि, y नियामक, y निर्देशांक कहते हैं। लेकिन यहाँ पर भुज का मान पूछा गया है तो x को ही ना भुज कहते हैं, तो ये वाला होगा m1 x2, ये वाला ऑप्शन नंबर ए में दिया है m1 x2 प्लस में m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। याद रखिएगा, पेपर में क्वेश्चन इजी पूछता है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है आप लोगों को, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछा गया, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं होती हैं तो क्या होती है, समानुपाती होती है। आपस में क्या होती है, समानुपाती होती है। संगत भुजाएं एक दूसरे के समानुपाती होती है। सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 10 नंबर, त्रिभुज ABC और DEF समरूप हैं, यानी कि दो त्रिभुज हैं। ये हो गया ABC और एक त्रिभुज हो गया DEF, ये दोनों समरूप हैं, ठीक है। और AD बराबर है, A और D क्या है, बराबर है। कोण BAC और EDF बराबर है, ठीक है। तो कह रहा है AB बटे AC, तो AB बटे AC कितने के बराबर हो जाएगा, तो इधर देखो AB बटे AC, तो इधर का हो जाएगा DE बटे DF हो जाएगा, DE बटे DF हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा DE बटे DF। ऑप्शन नंबर कहाँ है, DE बटे DF ऑप्शन नंबर बी में है ना, तो बी नंबर वाला आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है। बी नंबर वाला आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 11 नंबर, अर्धवृत्त का कोण का मान होता है। अर्धवृत्त का कोण 90 डिग्री का होता है। बहुत लोग इसका आंसर गलती टिक लगा देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि जो वृत्त के केंद्र पर बना कोण होता है ना वो 360 डिग्री का होता है, तो सोचते हैं कि इसी का आधा कर देंगे तो 180 डिग्री मिल जाएगा और 180 डिग्री अर्धवृत्त का कोण कहलाएगा, जबकि गलत हो जाता है। अर्धवृत्त का कोण 90 डिग्री का बनता है, इस बात को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर, सभी लोग वीडियो को एक एक लाइक करिएगा, ठीक है। और अभी 7 बजे सोशल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पढ़ाई होगा, ठीक है ना। अभी हम PDF तैयार नहीं कर पाए थे 3 घंटा क्लास वाला सोशल साइंस का, इसलिए ये वीडियो हम आपको पहले दे दिए, ठीक है ना। तो अभी सोशल साइंस का सब्जेक्टिव होगा और उसके बाद से फिर मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाएंगे, तो आप लोग तैयार रहिएगा इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है ना। 12 नंबर क्वेश्चन है, यदि PQ बराबर 24 सेंटीमीटर, यानी कि P और Q इसका मान दिया है 24 सेंटीमीटर,
और पी आर ये दिया है कितना, ये दिया है आपका 7 सेंटीमीटर। तो पता है ना यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये ओ क्यू निकालिएगा। ओ क्यू का मान पूछा गया तो ओ क्यू बाद में भी निकालिएगा। तो बताइए जब पी क्यू ये मान दिया है 24 और ये 7 दिया है तो ये कितना निकलेगा, तो ये निकलेगा 25। ऐसे ही दिख रहा है 25 निकलेगा। तो पूछा गया ओ क्यू का मान, ओ और क्यू इसका आधा निकालना है, तो 25 का आधा कर दीजिएगा, 25 का आधा कर दीजिएगा तो कितना मिल जाएगा 12.5। तो ये वाला हो जाएगा 12.5 और ये वाला हो जाएगा 12.5, दोनों आधा आधा हो जाएगा। तो 12.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई x हो तो इसकी ऊंचाई क्या होगा। समबाहु त्रिभुज का भुजा कितना दिया है दोस्तों, भुजा जो दिया है ना भुजा वो दिया है x। तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2 गुणे भुजा, तो भुजा x हो जाएगा। तो √3/2 x हो जाएगा, √3/2 x देखिए कहाँ दिया है, √3/2 x, √3/2 और x दिया है, कंफ्यूज करके दे देता है ना। इसको डायरेक्ट ऐसे देना चाहिए, √3/2 x देना चाहिए, लेकिन x को पहले लिख दिया है तो उससे क्या दिक्कत है, गुणा में है ना, तो गुणा में है तो बी नंबर वाला उत्तर हो जाएगा, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछा गया है 14 नंबर, यदि x चर में ax² + bx + c = 0 एक द्विघात समीकरण है जहाँ ए बी एवं सी वास्तविक संख्या हो तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो पता है इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए बराबर नहीं 0। अब आप सोचेंगे सर ए बराबर नहीं 0 क्यों। दोस्तों आपको पता है द्विघात का मतलब होता है कि जिसका घात जो है वो 2 होना चाहिए। तो यदि हम मान लो यदि हम ए का मान 0 रख देते हैं तो यहाँ पर x² के जगह ए की जगह ये 0 हो जाएगा यहाँ, और x² को 0 से गुणा करिएगा तो 0 मिल जाएगा। तो अब ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगा, ये रहेगा एक रैखिक समीकरण, क्योंकि x का यहाँ पर घात 1 रहेगा। लेकिन ये बोला गया है कि द्विघात है, तो द्विघात होने के लिए आप x के जगह ये जो bx है ना यहाँ पर आप ना b के जगह ये 0 रख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। c के भी जगह पर 0 रख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों जगह पर अगर 0 भी रहेगा ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिंपल में पूछा जाता है x² क्या है, तो द्विघात बहुपद, द्विघात x² = 0 तो द्विघात बहुपद है, और बराबर 0 नहीं करोगे तो द्विघात, बराबर 0 करोगे तो द्विघात समीकरण होगा, और बराबर 0 नहीं करोगे तो द्विघात बहुपद होगा। या फिर कोई पूछेगा 3x² = 0 क्या है, तो हम बोल देंगे द्विघात समीकरण है ना, द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर पावर x का 2 ऑलरेडी दिख रहा है ना। तो इससे ये समझ में आया कि बी सी का मान 0 हो सकता है लेकिन ए का मान 0 नहीं होगा। यदि ए का मान 0 होगा तो द्विघात नहीं कहलाएगा, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर, x² माइनस में 3x माइनस में 10 इसका फैक्टर तोड़ना है। तो x² माइनस में 3x माइनस में 10 इसका फैक्टर कैसे तोड़ेंगे, x² माइनस में 5 और 2 में तोड़ो तो हो जाएगा 5x और प्लस में हो जाएगा 2x माइनस में हो जाएगा 10। अब x कॉमन लो तो x - 5 बचेगा, और इधर +2 कॉमन लो तो x - 5 बचेगा, x - 5 बचेगा, तो क्या हो जाएगा x - 5 हो जाएगा, x - 5 और फिर हो जाएगा x + 2 तो x - 5 x + 2 x - 5 x + 2 ऑप्शन नंबर दिया है ए नंबर में, तो ए नंबर वाला बिल्कुल आपका सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, 15 का ए नंबर। 16 नंबर में भी एक क्वेश्चन पूछा है, फिर से इसका फैक्टर तोड़ना है कि बताना है कितना होगा फैक्टर तोड़कर। तो यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखिएगा, फैक्टर तोड़ने के लिए बोल रहा है 2x² प्लस में x माइनस में 6। ठीक है, तो इसका फैक्टर तोड़ेंगे तो कितना होगा 2x², 6 दूने को 12, तो माइनस में प्लस में 4x होगा और माइनस में 3x हो जाएगा, माइनस में 6 बराबर में 0, फैक्टर टूट गया। अब 2x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x + 2 बचेगा। ठीक है, x + 2 बचेगा। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर माइनस में 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा x + 2 बचेगा, x प्लस यहाँ पर भी 2 बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, अब हो जाएगा 2x माइनस में 3 एगो मिल जाएगा और एगो मिल जाएगा x + 2, तो x + 2 और 2x - 3 और x + 2 ऑप्शन नंबर सी वाला सही जवाब मिल जाएगा। आप लोग देख लीजिए फैक्टर तोड़कर। ठीक है, आपका आंसर मिल जाएगा 16 का सी नंबर। अब दोस्तों ये क्वेश्चन हम कल जब 3 घंटा का लगातार क्लास लिए थे उसमें ये क्वेश्चन बताया था, यदि दो संख्याओं का योगफल एवं गुणनफल 27 और 182 हो तो संख्या क्या होगा। यानी कि दो संख्या का योगफल x + y का मान दिया है 27 समीकरण 1,
और उसका गुणनफल यानी कि x इंटू वाई का मान दिया है 182। तो इस क्वेश्चन को हम अलग ही तरीका से बनाए थे और जिसका आंसर मिला था 13 और 14, याद है ना। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन को ना आंसर याद करना पड़ता है। जब आप बार बार किसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे बनाओगे ना तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर तुमको याद आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर तुमको याद आ गया कि सर इसका आंसर 13 और 14 मिलेगा, तो आप फटाक से टिक लगा देंगे ना। चलिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, कौशिक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कौशिक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कौशिक 90 माइनस थीटा सेक थीटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा 18 का। 19 नंबर क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा का मान क्या होगा। अभी निकाले हैं क्वेश्चन, जैसे कि अभी वो क्वेश्चन बनाए थे ना, कौशिक थीटा बराबर क्या था, सेक थीटा बराबर कौशिक थीटा था। तो ठीक वही क्वेश्चन है, अब इसमें थोड़ा कम काम करना होगा, वैसा ही क्वेश्चन है। और इसका भी आंसर 45 मिलेगा, क्योंकि इसको साइन बटे कॉस कर लेंगे, साइन बटे कॉस कर लेंगे, बराबर में 1 कर देंगे, ठीक है ना। फिर साइन बराबर कॉस मिल ही जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन बटे कॉस का हो जाएगा 10 और बराबर में 1 जो है वो 10 45 का काम करेगा। तो 10 कट जाएगा, 45 मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा यहाँ पर ध्यान से। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, साइन 18 डिग्री बटे में कॉस 72 डिग्री। तो हम आपको एक गजब का ट्रिक बताए थे कि यदि दोनों डिग्री को यानी कि 18 डिग्री और प्लस में 72 डिग्री, यदि दोनों डिग्री को जोड़ते हो और 90 मिल जाता है और बाटा में है तो इसका आंसर क्या मिल जाता है, 1 मिल जाता है कट के। सबको याद होगा ना। और 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन है कि tan 26 डिग्री माइनस में cot 64 डिग्री। और हम आपको ये भी ट्रिक बताए थे, यदि दोनों डिग्री को जोड़ते हो और 90 मिल जाता है लेकिन बीच में माइनस का चिन्ह रहता है, तो उसका आंसर 0 मिल जाता है। कोई नहीं बोलेगा, आंसर क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। 1 नहीं मिलेगा, 0, क्योंकि बीच में माइनस है। बीच में क्या है, बीच में माइनस है, इसलिए आंसर क्या मिल जाएगा, तो आंसर मिल जाएगा आपका 0। आपको याद रखना है, बीच में क्या है, माइनस है, ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर, सेक 59 डिग्री बटे में कौशिक 31 डिग्री। ये 31 डिग्री है, तो 59 को और 31 को जोड़िएगा, कितना मिलेगा, 59 31 जोड़िएगा तो हमको लगता है कि ये भी 90 डिग्री मिल जाएगा। तो इसका भी आंसर 1 ही मिलेगा, क्योंकि बाटा के रूप में है, ठीक है, इसका भी आंसर मिलेगा 1। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब गुणा के भी रूप में रहेगा ना और तो भी इस सिचुएशन में उसका आंसर 1 ही मिलेगा, क्योंकि देखो यहाँ 10 48 है, 10 42 है, तो 48 42 जोड़ोगे 90 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस 90 मिल जाएगा और सब गुणा के रूप में है तो गुणा के रूप में हो जाएगा। अब 23 और 67 जोड़ेंगे तो ये भी 90 मिल जाएगा, मतलब कि अगर 90 मिला तो आंसर 1 होगा, 90 मिला आंसर 1 होगा, तो 1 में गुणा होगा, 1 मिल जाएगा। इसका भी आंसर आपका होगा C नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन है, यदि दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो वे एक दूसरे के कहलाते हैं। तो मान लो दो कोण, जैसे कि पहला कोण मान लो x है और दूसरा कोण y है, और दोनों का योग कितना है, 90 डिग्री है, तो ये क्या कहलाएगा। तो हम आपको बताए थे कि दो कोणों का योगफल अगर 90 डिग्री हो तो वो पूरक कहलाता है, और दो कोणों का योगफल यदि 180 डिग्री हो तो वो समपूरक कहलाता है, ये हम आपको बताए थे। तो अभी इसका आंसर हो जाएगा B नंबर, पूरक कोण कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन है, वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार न शांत हो और न आवर्ती कहलाता है। मतलब कि शांत न हो तो अपरिमेय संख्या कहलाएगा, अपरिमेय कहलाएगा। मतलब कि शांत नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगा, अपरिमेय ही संख्या कहलाएगा ना, क्योंकि परिमेय संख्या शांत होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अशांत की बात कही जा रही है, मतलब कि शांत नहीं है, तो आंसर हो जाएगा C नंबर आपका। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर C, क्यों, क्योंकि √9 का वर्गमूल 3 मिल जाएगा और 3 अपरिमेय नहीं होगा, परिमेय होगा, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका 26 का C नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर। 27 नंबर आप लोग क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण का विवेचक 0 हो तो मूलों की प्रकृति क्या होगा। विवेचक मतलब होता है D, अगर D बराबर 0 हो तो क्या होगा, मूल वास्तविक एवं समान होगा, मूल वास्तविक एवं समान होगा। तो B नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब मिलेगा 27 नंबर क्वेश्चन का। 28 नंबर आप सभी का क्वेश्चन है, 2x² माइनस में 3x प्लस में 5 बराबर में 0 का विवेचक क्या होगा। तो विवेचक मत तो होता है D, और D बराबर होता है b² माइनस में 4ac, ठीक है। तो B का मानवा कितना है, तो B का मानवा यहाँ पर आपका -3 है, तो -3 इसका स्क्वायर हो जाएगा।
माइनस में 4 गुणे ए का मान कितना है, ए का मान 2 है तो 2 हो जाएगा, गुणे सी का मान यहाँ पर 5 मिल जाएगा तो 5 हो जाएगा। माइनस 9 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और ये माइनस है तो माइनस, और 4 दूने के 8, 8/40 तो ये 40 मिल जाएगा। अब घटेगा तो माइनस में 31 मिलेगा, तो माइनस में 31, ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा 28 का। अगला क्वेश्चन है आपका 29 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विवेचक जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पर आपको विवेचक बताना है। तो विवेचक d बराबर क्या होता है, b² माइनस में 4ac होता है, तो b² माइनस में 4ac यही वाला हो जाएगा, यही विवेचक मान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 29 का बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर, sec² थीटा माइनस tan² थीटा। तो दोस्तों sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है ना। तो 1 इसमें से किसका मान होता है, तो दोस्तों cos² थीटा प्लस cos² थीटा 1 नहीं होता है, गलत हो जाएगा। sin² थीटा माइनस cos² थीटा इसका भी मान 1 नहीं होता है। cos² थीटा माइनस sin² थीटा इसका भी मान 1 नहीं होता है। लेकिन cos² थीटा माइनस में cot² थीटा रहेगा तो इसका मान 1 होता है, मतलब कि ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग ट्रिक से देंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, 31 नंबर आपका क्वेश्चन है 1 प्लस tan² है बट 1 प्लस cot² है। दोस्तों ऊपर में जो बगल साइड में जो रहता है ना वही आंसर रहता है। ऊपर में क्या है 1 प्लस tan² है बटे 1 प्लस cot² है, तो ऊपर में कोना में क्या है, दाहिना साइड क्या है तो tan² है, तो इसका आंसर हो जाएगा tan² ही ए हो जाएगा। यदि ऊपर में 1 प्लस cot² ए रहता है और बाटा में 1 प्लस tan² ए रहता है, तो ऊपर में क्या है, ऊपर में यहाँ पर cot² है, तो इसका आंसर क्या मिल जाता है, cot² मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर tan² है तो आंसर tan² मिलेगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन है 9 sec² माइनस 9 tan² तो 9 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 9 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेटों में बच जाएगा sec² और माइनस में बच जाएगा tan², ठीक है। और हम लोग जानते हैं sec² माइनस tan² का मान होता है 1, तो 9 गुणे इसका हो जाएगा मान 1, तो 9 एकम 9 हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 33 नंबर, sin a का मान पूछा गया है। दोस्तों हम सभी जानते हैं sin² प्लस में cos² बराबर जो होता है ना वो 1 होता है। तो यदि हम यहाँ से पहले sin² का मान बाहर निकालें तो बराबर में 1, और ये cos² इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में cos² मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो sin a बच जाएगा, और जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाला मान सेम रहेगा बट केवल रूट में चला जाएगा, तो 1 माइनस cos² हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी नंबर में दिख रहा है। तो 33 का ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। 34 नंबर आपका क्वेश्चन है, यदि sin थीटा बराबर 12/13 तो cot थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए sin थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बराबर होता है दोस्तों p/h, जिसका मान दिया है 12/13 यानी कि p का मान 12 और h का मान आपका 13 हो जाएगा। और पूछा है दोस्तों cot थीटा का मान, तो cot का मान होता है b/p होता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों p का मान हुआ तो नीचे 12 दिया है तो 12 लिख देंगे। अब b का मान हुआ दोस्तों नहीं पता है, तो नीचे देखिए 12 कहाँ है, नीचे देखिए यहाँ पर नीचे 12 नहीं है 5 है, यहाँ 13 है, यहाँ 5 है, मतलब कि केवल ऑप्शन नंबर ए में ही नीचे में 12 दिख रहा है, मतलब कि ऐसा ही दिख रहा है, यही सही होगा। नीचे में 12 ऑप्शन नंबर ए ही में ही है, तो पक्का ऑप्शन नंबर ए ही होगा। अब ऊपर में 5 तो मिलना कन्फर्म है, क्योंकि नीचे वाला कन्फर्म हो गया, तो ठीक है, तो ऊपर में आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रिक से हम लोग बताते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 35 नंबर क्वेश्चन है cot थीटा बराबर। तो दोस्तों जो cot थीटा का फार्मूला होता है वो होता है cos थीटा और बटे में होता है sin थीटा, और एक होता है tan का फार्मूला tan थीटा का। तो tan थीटा बराबर होता है sin थीटा और बटे में क्या होता है, बटे में होता है cos थीटा। तो अभी फ़िलहाल हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि cot का मान पूछा है, तो बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, यदि sin a प्लस sin² बराबर 1 तो इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले एक काम करिए आप लोग, यहाँ से sin a का मान बाहर निकालिए, sin a बराबर 1 ये उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा sin² a हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा sin a हो जाएगा, और बराबर में 1 माइनस sin a का क्या हो जाएगा, 1 माइनस sin² a,
तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको स्क्वायर कर देते हैं दोनों बगल, तो साइन पर स्क्वायर ए हो जाएगा, और जब कॉस स्क्वायर पर स्क्वायर करेंगे तो इसका हो जाएगा कॉस का पावर 4 ए हो जाएगा। ठीक है, और साइन स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और बराबर में है कॉस के पावर 4 ए हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों जब कॉस स्क्वायर ए को बराबर की इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और प्लस में ऑलरेडी इधर कॉस के पावर 4 ऑलरेडी है। ठीक है, और बेचारा बराबर में क्या बचेगा, बराबर में बेचारा एक ही बचेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना दिया है उतना ही आंसर हो जाएगा, एक दिया है एक ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन है, यदि tan प्लस कॉट बराबर में 5 तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो इसको बनाने से पहले ये समझो, हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक फार्मूला होता है, क्या होता है, ए प्लस बी का दी होल स्क्वायर, और माइनस में होता है 2a इंटू बी। तो समझो कि ए का काम कर रहा है tan थीटा और बी का काम कर रहा है कॉट थीटा, तो ए प्लस बी कर दो, यानी कि ए प्लस बी यानी कि tan प्लस कॉट, तो tan प्लस कॉट कर देते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, माइनस में 2a इंटू बी, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा, क्योंकि यही a इंटू बी का काम कर रहा है। अब इसका मान दिया 5, तो 5 लिख देंगे स्क्वायर, माइनस ये हो जाएगा 2 गुणा tan इंटू कॉट का मान क्या होता है, 1 होता है फार्मूला से, तो हो जाएगा दोस्तों 5 का स्क्वायर 25, माइनस में 2 एकम 2, 25 में से 2 गया 23, और 23 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर √3, तो एक काम करो, tan थीटा बराबर √3 tan कितना का मान होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है, तो tan 60 हो जाएगा, tan से tan कट जाएगा, थीटा का मान मिल जाएगा कितना, 60 मिल जाएगा। ओके, अब दोस्तों सेक का मान पूछा गया है, तो सेक हो जाएगा, और थीटा का क्या निकालें, 60 डिग्री, तो सेक 60 डिग्री कर दो, और सेक 60 का मान क्या होता है, तो 2 होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। ऐसे ही आंसर मिल गया, बहुत आसान है ना क्वेश्चन। 38 नंबर। चलिए 39 नंबर आपका क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर 15/8, यानी कि समझो tan थीटा बराबर होता है p/b, तो मान दिया है 15/8 दिया है, और आपको निकालना है कौशिक थीटा का मान, तो कौशिक बराबर होता है h/p। तो दोस्तों p का मान पहले दिया है, तो नीचे 15 लिख दीजिए। अब ऑप्शन में खोजिए, कहाँ ऑप्शन में नीचे 15 दिया है, तो डी नंबर में नीचे 17 है, सी नंबर में भी 17 है, ए नंबर में नीचे 8 है, और बस ऑप्शन नंबर ए बी ही दिख रहा है जहाँ पर नीचे में 15 दिया है, तो कन्फर्म है ऊपर में 17 मिलेगा, और बी नंबर वाला ही हमारा आंसर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इतना तो कन्फर्म हो गया, इससे यह देखकर इतना तो कन्फर्म हो गया ना कन्फर्म, तो आंसर आपका मिल जाएगा बी नंबर, बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन है कि शीर्ष x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस में x2 y3 - y1 प्लस में x3 y1 - y2, ऑप्शन नंबर ए वाला सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा 41 नंबर, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, ये आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, यदि दो गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, मतलब कि समझो कि क्षेत्रफल इतना दिया है, क्षेत्रफल दिया है 9 और 16, ठीक है, 9 और 16 दिया है, और आयतन आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया है, आयतन पूछा गया, आयतन कितना होगा। तो आयतन निकालने से पहले आप इसका पहले त्रिज्या निकालो, त्रिज्या निकालो, क्या निकालो, त्रिज्या निकालो। तो त्रिज्या कैसे निकालते हैं, जो क्षेत्रफल दिया है उसको रूट में कर देते हैं, रूट में कर देते हैं, ठीक है, रूट में, तो कितना मिल जाएगा, मिल जाएगा 3 और 4, कितना मिल जाएगा, 3 4 मिल जाएगा। अब दोस्तों 3 4 त्रिज्या हो गया, लेकिन अब 3 4 त्रिज्या से अगर क्षेत्रफल निकालना होगा तो 3 के पावर 2 कर देंगे तो 9 मिल जाएगा, और 4 के पावर 2 कर देंगे 16 मिल जाएगा, तो क्षेत्रफल मिल जाएगा। लेकिन जब आयतन निकालना होगा तो 3 के पावर 3 कर देंगे और 4 के पावर 3 कर देंगे, तो 3 के पावर 3 यानी कि 27 हो जाएगा, 4 के पावर 3 यानी कि 64 हो जाएगा। तो आयतन का अनुपात मिल जाएगा 27 और 64, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। आपको याद रखना है 27 पहले होगा क्योंकि पहले 9 है, यानी कि पहले 3 है, ठीक है, इसलिए अब बाद में 64 होगा। अगला क्वेश्चन आपका है 43 नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी गोले की त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए, ये भुजा नहीं है, 3 गुना,
3 गुना कर दिया जाए, सॉरी, है ना, 3 गुना। यानी कि कह रहा है कि कोई गोला की त्रिज्या है जिसको तिगुना कर दिया गया है। तो गोला की त्रिज्या 3r यानी कि तिगुना कर दिया गया, तो आयतन कितना होगा? तो गोला का आयतन दोस्तों होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 4/3 पाई आर का मान हुआ 3r रखेंगे तो 3r का क्यूब हो जाएगा। अब दोस्तों ये यहाँ पर देखिए, यहाँ ये हो जाएगा 4/3 पाई 3 का पावर 3 यानी कि 9, 3 का पावर 3 यानी कि कितना मिल जाएगा? 27 मिल जाएगा, गुणे आर का पावर 3 यानी कि आर का पावर 3 मिल जाएगा। अब 27 को हम लोग बाहर निकाल लेंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे 4/3 पाई आर क्यूब। तो दोस्तों ब्रैकेट वाला क्या है? गोला का आयतन है, और गोला का आयतन के बगल में क्या है? गुणा में 27 है। तो कितना गुना हो गया? 27 गुना हो गया, 27 गुना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, 27 गुना हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल पूछता तो स्क्वायर ही करते, तो वो होता था 9 गुना 3 3 का 9, बट यहाँ पर तिगुना होगा यानी कि 27 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, h² बराबर में p² प्लस में b² किस प्रमेय को दर्शाता है? तो ये तो पाइथागोरस प्रमेय का नियम है, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर, पाइथागोरस प्रमेय का नियम। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, एक गोले का व्यास इतना है, तो गोले का जब व्यास इतना है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 14/2 यानी कि 7 मिल जाएगा। ठीक है, 7 सेंटीमीटर। तो गोला का आयतन क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई का मान 22/7, आर के पावर 3 यानी कि 3 का हम लोग क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे। ठीक है, तो कितना होगा? 4/3 गुणे 22/7 गुणे 3 हम लोग कर देंगे। ठीक है, तो 3 से 3 एगो कट जाएगा। तो अब क्या बचेगा जी? अब क्या बचेगा? देखिए तो क्या बचेगा, तो हमको लगता है कि इसको गुणा, एक गोले का व्यास इतना है तो इसका आयतन कितना होगा? अब गुणा करने के बाद ही पता चलेगा। रुक जाओ, मैं गुणा कर लेता हूँ कितना मिल रहा है, फिर हम आप सबको बता देता हूँ। ठीक है ना, अब गुणा करेंगे, नीचे 7 है ना, 7 तो कटेगा नहीं, इसलिए 4 गुणे 22 गुणे 3 गुणे 3, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अरे यार, आर का मान हमने 3 कहाँ से रख दिया? हम पागल हैं क्या जी? आर का मान हमने 3 कहाँ से रख दिया? आर के मान 7 है ना, यहाँ पर 7 है ना, 7 के पावर क्यूब होगा, वही मैं भी सोच रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 4/3 22/7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, अब ऊपर गुणा करिए, 4 गुणे 22 गुणे 7 गुणे 7, है ना, ये मिलेगा आपका 43/12 मिलेगा, 43/12, है ना, 43/12 और बटे 3, तो ये हो जाएगा 14×3 = 42, ये हो जाएगा 1437 में 3 से गुणा करो और 1 जोड़ दो, तो इतना मिल जाएगा आपका। ठीक है ना, सी नंबर वाला उत्तर मिल जाएगा। हम कंफ्यूज हो गए थे, 3 मान रख दिए थे। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका। तो 8 गो अभाज्य संख्या कौन होता है? तो पहले 2 अभाज्य होता है, 3 अभाज्य, 5 अभाज्य, 7 अभाज्य, 11 अभाज्य, 13 अभाज्य होता है। 8 को लेना है ना, 13 के बाद से 14, 15, 16, 17 हो जाएगा, 17 के बाद से 19 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 8 गो अभाज्य संख्या ले लिया। अब इसका माध्यिका निकालना है, तो इसका बीच वाला मान कौन सा है? जो बीचों बीच वाला मान होगा वही माध्यिका होगा। तो देखिए, इधर से हम 3 गो काट कर हटा देते हैं, 3 गो अंक इधर से काट कर हटा देते हैं, और इधर से भी 3 गो अंक काट कर हटा देते हैं। अब बीच में बचा है 7 और 11, तो 7 और 11 बचा है, दोनों तो आंसर होगा नहीं, तो क्या करेंगे? 7 और 11 को जोड़ के 2 से भाग देंगे, तो मिल जाएगा 18/2, कट जाएगा 9 बार में, और आंसर मिल जाएगा बी नंबर 9, है ना, 9 मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों 48 नंबर, 12 sin² 60 डिग्री। तो 12 गुणे sin 60 का मान होता है √3/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 गुणे tan² 45, तो इसका मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 12 गुणे 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, नीचे 2 का स्क्वायर 4, माइनस में 3 और गुणे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये कट जाएगा 4×3 = 12 3 बार में, तो 3 तरीका कितना हो जाएगा? 9 - 3 कम 3, तो ये घटेगा तो मिलेगा 6, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा ए नंबर 6 मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 49 नंबर। 49 नंबर क्वेश्चन है, देखिए
4 टेन कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, तो 4 गुणे कॉस 45 का मान होता है 1/√2 इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 गुणे टेन 45 का मान होता है 1 तो 1 का स्क्वायर, प्लस में 12 गुणे कॉट 45 का भी मान होता है 1 तो 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 गुणे 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर 2, माइनस में 3 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 12 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा 2 दूने का 4, तो 2 में 1 में गुणा होगा 2, माइनस में 3 एकम 3 प्लस में 12 एकम 12 हो जाएगा। तो 12 2 कितना हो जाएगा, 12 2 14 हो जाएगा, 14 में से 3 घटा दो तो मिल जाएगा 11, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा 49 का। ठीक है, तो वीडियो ढेर लंबा हो जाएगा, बाकी आधा क्वेश्चन नेक्स्ट वाले वीडियो में बता देंगे। तो अभी इतना फिलहाल आप लोग याद कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो आपको देंगे तो वो भी वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और कमेंट अच्छा करिए वीडियो में, ठीक है ना, कैसा आपको वीडियो लगा कैसा नहीं, ठीक है, ज़रूर आप लोग कमेंट करिएगा।